हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज आज हम आइडियल गैस की एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आइडियल गैस की एंट्रोपी को कैसे फाइंड आउट करें। यह हम थर्मोडायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी निकालना चाहते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वेशन निकाली थी उसके थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस। एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस, ये आज का टॉपिक है हमारा। एंट्रोपी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंट्रोपी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एंट्रोपी का रिलेशन देखेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के साथ में। वो आप सभी को पता है कि सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन S इक्वल टू के बी लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ओमेगा, या W बोलते हैं इसको हम। तो ये दिस इज ए बोल्ट्जमैन रिलेशन। दिस इज बोल्ट्जमैन रिलेशन। दिस इज बोल्ट्जमैन रिलेशन। एंट्रोपी हमारे पास थर्मोडायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी है और W जो हमारे पास है यह है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है हमारे पास में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ओमेगा इक्वल टू n फैक्टोरियल। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन V वॉल्यूम। देन वी हैव टू पाई रिप्रेजेंट फॉर द प्रोडक्ट। जी आई क्या रिप्रेजेंट करती है? ये ith एनर्जी लेवल में फर्दर एनर्जी लेवल्स हैं की पावर Ni अपॉन में Ni फैक्टोरियल। अब एंट्रोपी निकालना है तो हम बोथ साइड लॉगरिथमिक लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथमिक, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड। तो ये तो अपने पास log E W थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, और यहां पर हम ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसके अंदर इसको लिख सकते हैं। चलो मैं पहले एक बार लिख देते हैं n फैक्टोरियल पाई जी आई की पावर Ni अपॉन में Ni फैक्टोरियल, ये मैंने लिख दिया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, log E Ni फैक्टोरियल प्लस में log E पाई, पाई वेरी कर रहा हमारा आई के ऊपर वेरी कर रहा पाई, तो ये आई जी आई की पावर Ni अपॉन में Ni फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में log E Ni। अब देखो जो हमारे पास ये प्रोडक्ट टर्म है ना, पाई प्रोडक्ट टर्म होती है। अब लॉगरिथमिक में जितने भी प्रोडक्ट टर्म होती है ना वो सम में आ जाती है। जैसे देखो हमारे पास ये n फैक्टोरियल और पाई वाली दो टर्म प्रोडक्ट में थी, तो हमने क्या किया, वहां पर हमने देखो log Ni फैक्टोरियल प्लस में आ गई, तो यहां पर आई टर्म के ऊपर प्रोडक्ट जा रहा है, तो हम इसको सम के अंदर लिखेंगे। सम के अंदर लिखिए तो देखो कितना आसान हो जाता है। यूज समेशन ऑफ लॉगरिथमिक जी आई की पावर Ni अपॉन में Ni फैक्टोरियल, ये अपने पास आ जाता है इसके अंदर से। अब फर्दर आप इसको सॉल्व कर लो, वेरी सिंपल, जस्ट ये प्रैक्टिस करनी होती है हमें। अब ये सम आई के ऊपर चल रहा है। अब देखो ये डिवाइड के अंदर है
तो डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जब लॉगरिथमिक के डिवाइड में जो टर्में होती हैं a अपॉन में b, तो उसको लिख सकते हैं लॉगरिथमिक ऑफ a माइनस में लॉगरिथमिक ऑफ b। यहां पर जस्ट सब्ट्रैक्शन में चला जाता है सब कुछ। लॉगरिथमिक जी आई की पावर एन आई माइनस में लॉगरिथमिक ऑफ एन आई फैक्टोरियल, और ये हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। फिर एक बात और पता है, लॉगरिथमिक के जो अंदर कोई टर्म होती है, अब उसकी पावर होती है तो आगे आ जाती है, तो आगे इसके अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हो log e ओमेगा log e एन आई फैक्टोरियल प्लस में समेशन आई एन आई log e जी आई। ये तो अपने पास ये टर्म बच जाती है, और उसके बाद माइनस में log e एन आई फैक्टोरियल, ये अपने पास आ जाता है। आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो। हम निकाल क्या रहे हैं, हम एंट्रोपी निकाल रहे हैं आइडियल गैस की। एंट्रोपी आइडियल गैस की निकाल रहे हैं, तो ये लॉगरिथमिक ऑफ W जो हमारे पास है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एन आई फैक्टोरियल प्लस में समेशन ऑफ एन आई क्या नंबर ऑफ पार्टिकल इन द ith स्टेट, लॉगरिथमिक ऑफ जी आई क्या है, जो ith स्टेट है ना उसमें फर्दर एनर्जी लेवल्स है, और ये अपने पास लॉगरिथमिक ऑफ एल ई एन आई। एक बहुत ही बड़ी अप्रोक्सीमेशन होती है। देखो n बहुत ही लार्ज संख्या है, n बहुत ही लार्ज संख्या है, तो उसको सॉल्व करने के लिए स्टिरलिंग फार्मूला होता है हमारे पास, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। अप्रोक्सीमेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी लॉगरिथमिक में, एक्चुअली में लॉगरिथमिक हम किन क्वांटिटी का लेते हैं, जो क्वांटिटी बहुत ही लार्ज संख्या में होती है उनका हम लॉगरिथमिक लेते हैं। ये बात आपको क्लियर है। उसके बाद में जो लॉगरिथमिक ऑफ समथिंग का फैक्टोरियल हो ना, तब हम स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। तो कैसे होगा, ये से होता है log e एन आई फैक्टोरियल, तो इसको लिखते हैं n लॉगरिथमिक n माइनस में n, इसकी जगह तो हम ये पुट कर देंगे। फिर हमारे पास वो भी है लॉगरिथमिक ऑफ एन आई फैक्टोरियल, तो इसको करेंगे क्या, एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई, ये हम कर लेंगे। अब ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद अब हमने क्या करना है, जस्ट ये हमने वैल्यू पुट करनी है, जस्ट इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है, और उसके बाद हमने देखना है कि हमारे हमसे क्या क्या बन के आ रहा है। तो देखो चलो, अब ध्यान से देखो इसको। तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, अब देखो n माइनस n, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म का, प्लस में समेशन ऑफ एन आई जी आई, ये हो गया उसका, और माइनस में अब यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, एन आई लॉगरिथमिक ऑफ एन आई प्लस में एन आई, ये समझ में आ गया ना। क्योंकि देखो ये माइनस अंदर चला जाएगा, ये माइनस की टर्म हो जाती है और माइनस वाली प्लस हो जाती है, ये यहाँ पर प्लस आके ऐसे हो जाता है। अब सब अलग अलग कॉमन ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है। बस आपने कुछ नहीं करना, एक ही रिलेशन यूज करनी है और उसमें बस सॉल्व करते जाना है। अब देखो वी हैव, स्टार्टिंग में जब हम सारी चीजें करते हैं ना, वी नो दैट जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो सम ऑफ एन आई होता है, बस ओनली सम ऑफ एन आई होता है। तो अब यहां से ये एन, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म होगी कैंसिल, बच क्या गया हमारे पास में, एन
log ई एन ये बच गया, और साथ में आपके पास में ये टर्म बच गई एन आई log जी आई, और माइनस में एन आई log ई एन आई। ये हमारे पास ये आ जाता है हमारे पास में। अब इसके अंदर से हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला था हमने, वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो कैसे, हम देखते हैं कैसे निकालते हैं उसको। जस्ट अब इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये था नंबर ऑफ पार्टिकल का, एन आई इक्वल टू जी आई ई की पावर अल्फा ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये था, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये बहुत ही मजेदार इक्वेशन है, याद भी होगा आपको। ई की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू निकाली थी और ई की पावर माइनस बीटा की भी निकाली थी, और हमें याद है, जहां तक हमें याद है बीटा हमारे पास क्या आ गया था, बीटा इज इक्वल टू 1/kBT। रखना है तो रख लीजिए ना, बाद में हम इसको वैल्यू पुट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ई की पावर अल्फा था, इसको ए के बराबर माना था, और इनकी कांस्टेंट्स की वैल्यू हमने आइडियल गैस के लिए सोल्व भी कर ली थी, वो हमें याद भी अगर यूज करना चाहते तो यूज कर सकते हैं। अभी हमारा काम क्या है, हमें जस्ट ये लिखना है एन आई जी आई ए ई की पावर बीटा ई आई। ये एन आई की वैल्यू जस्ट मैंने इसमें पुट करनी है, यहाँ पर एन आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है जो इसके अंदर है, और इसके अंदर पुट करने के बाद फिर हमने देखना है कि हमारे पास क्या बन जाता है। तो कैसे, जैसे आप यहीं पे इसका लॉगरिथमिक ले लो, क्योंकि यहाँ पुट करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ई बोथ साइड क्या आता है, लॉगरिथमिक ऑफ एन आई, ये प्रोडक्ट के अंदर टर्म है, सब हो जाएंगे, जी आई प्लस में लॉग ई ए प्लस में लॉग ई की पावर बीटा ई आई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तो सिंपल है बिल्कुल, आपको पता ही होगा, हो गया नहीं, लॉग ई जी आई ये हो गया लॉग ई ए, और इसका देखो ये 1 हो जाता है, ये सिस्टम, इसको माइनस बीटा ई आई हम इसके अंदर रख लेते हैं। और अब ये कहाँ रखना है हमने, ये हमने यहाँ पर रख लेनी वैल्यू, ये वैल्यू उठा के, जस्ट ये वैल्यू उठा के इसमें इंसर्ट कर देनी है। तो लॉग ई डब्ल्यू, ये जस्ट ये यहाँ से ऐसे वैसे एरो लगा देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो गया, लॉग ई डब्ल्यू थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी एंड लॉग ई एन, ये चला ही आ रहा है, समेशन ऑफ एन आई log ई जी आई, ये हमारे पास आ गया, और माइनस में अलग अलग करेंगे तो समेशन ऑफ एन आई। अब ये वैल्यू सारी पुट करनी है, log ई जी आई प्लस में log ई ए माइनस में बीटा ई आई, ये हमारे पास आ जाता है। तो इसको लिखो log ई डब्ल्यू एन log ई एन और सम एन आई नेचुरल लॉगरिथम ऑफ जी आई माइनस में समेशन के ऊपर जा रही है, समेशन एन आई log ई जी आई माइनस में आगे भी चला जाएगा, ये माइनस में समेशन
एन आई लॉग ई ए, और फिर नेक्स्ट में प्लस, ये प्लस हो जाएगा सम बीटा कांस्टेंट है एन आई ई आई, ये अपने पास आ जाता है। अब आप ध्यान से देखो, ये टर्म तो कैंसिल होगी, ये टर्म तो कैंसिल होगी, बच क्या गया हमारे पास में लॉग ई डब्ल्यू एन लॉग ई एन, ये बच गया, और साथ में हमारे पास सम एन आई लॉगरिथम ऑफ ए, और अपने पास ये टर्म देखो, ये टोटल एनर्जी होती है, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। जैसे हमें जैसे ये वाली इक्वेशन यूज की थी, तो इसके अंदर एक तो ये इक्वेशन यूज होती है, एक यू टोटल वाली यूज होती है, सम ऑफ एन आई ई आई। तो यू ये टोटल, क्योंकि आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी होती है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बराबरी होती है, तो उसको यू ही मान लेते हैं, टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी की बराबरी होती है। तो यहां पर इसको रिप्लेस करके बीटा यू बन जाता है, ये रिलेशन आप इसको याद कर सकते हो। और हमने क्या निकालना है, एंट्रोपी निकालना है, एंट्रोपी निकालना है तो ये वैल्यू बस इसके साथ में चिपका दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये एंट्रोपी आ जाती है हमारे पास में। ये क्या जाती है, ये हमारे पास में एंट्रोपी आ जाती है। इसको हम फर्दर भी सोल्व करेंगे, अभी हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम फर्दर सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो कैसे करते हैं, ये हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं। जैसे ये हमारे पास है ना, इसको आगे थोड़ा log ई डब्ल्यू एन log ई एन। अब देखो जो लॉगरिथमिक ऑफ ई है ना, ये कांस्टेंट है, माइनस में log ई ए, और सम है एन आई के ऊपर, प्लस में बीटा यू, ये हमारे पास आ जाता है। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको देखो कैसे करते हैं, जस्ट बड़ी मजेदार इक्वेशन है ये एंट्रोपी निकालने की। तो अब आपके पास ये कर दिया हमने एन लॉग ई एन। अब देखो इसके अंदर, इसको ये फिर एन बन गया, ये फिर एन बन गया कैपिटल एन, तो माइनस एन लॉग ई ए प्लस में बीटा यू टोटल एनर्जी। अब देखो ये बड़ा आसान सा मजेदार है, मजेदार रिलेशन है। देखो कैसे, log ई डब्ल्यू अपॉन में एन, और इसको लिख सकते हैं log ई एन माइनस में log ई ए प्लस में बीटा यू। अब ये देखो ये माइनस वाली है, तो इसको ऐसे लिखो log ई डब्ल्यू एन लॉगरिथमिक ऑफ एन अपॉन में ए प्लस में बीटा यू। ये बढ़िया इक्वेशन बन जाती है एंट्रोपी के लिए। और अब देखो क्या करते हैं हम, इसका बहुत ही अच्छा आ रहा है ये, वो काफी बार पूछ लेते हैं, फाइंड आउट द एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस, बीएससी का यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं। अब ये देखो एन अपॉन में एक बड़े मजेदार चीज आ जाती है, एन अपॉन में एक बहुत बड़ी ही मजेदार चीज है, वो बार बार बताई थी हमने, इक्वल टू जेड। दिस इज नोन एज पार्टीशियन फंक्शन। पार्टीशियन फंक्शन ये बड़ा ही मजेदार है, पार्टीशियन फंक्शन आ जाता है। तो बस इसके अंदर जेड रख दो, log ई डब्ल्यू इक्वल टू एन लॉगरिथमिक ऑफ जेड, पार्टीशियन फंक्शन बीटा यू। अपने पास आ जाता है। और बस अब इसके अंदर इस इक्वेशन में पुट करना है, जो ये इक्वेशन है ना, इसमें पुट करना है ये वाली वैल्यू। अब ये पुट कर देंगे तो क्या है, अभी मैं एक समरी भी कर दूंगा हमने क्या क्या किया, आपको याद रहेगा। एक समअप हो जाता है, बाद में समरी। अब देखो यहां पर एंट्रोपी इक्वल टू केबी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन के बी
नेचुरल लॉगरिथम ऑफ पार्टीशन फंक्शन जेड माइनस, ये तो हो गया, प्लस में बीटा के बी यू, ये आ जाता है। अब इसके अंदर बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, और यू क्या है, यू इज द टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस और कितनी होती है 3/2 एन के बी टी, ये तो होती है। और बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1/kBT, ये बीटा की वैल्यू होगी। ये अगर पुट भी करते हैं तो एंट्रोपी क्या आ गई, S = n log kb, साथ में आएगा n kb लॉगरिथमिक ऑफ जेड पार्टीशन फंक्शन, प्लस में, अब देखो ये वैल्यू पुट करनी है हमने, तो बीटा की तो आ गई 1/kBT, ये तो हमने निकाला था 3/2 n kBT, यू की जगह पुट कर दी, और हमारे पास केबी था पहले, तो ये कैंसिल हो जाता है केबीटी, तो 3/s = n kb लॉगरिथमिक ऑफ ई जेड, प्लस में 3/2 n kb, बस इतना। ये एंट्रोपी आ जाती है हमारे पास आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की, एंड आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की। n क्या है, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है v वॉल्यूम में, kb क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये n kb को आप कॉमन भी निकाल सकते हो, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो n kb को आप कॉमन निकाल के log e z प्लस में 3/2 कर दो, ये एंट्रोपी आ जाता है। अब आप कहोगे कि z की वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन है ना, इस पार्टीशन फंक्शन की भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसके अंदर से पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। आज हमने एंट्रोपी पढ़ लिया आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स का, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी निकालेंगे आइडियल गैस की, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, जो पीछे लेक्चर रिकॉर्ड किए उनको पढ़िए, और हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ओके बाय।